आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो इंडिया के हवाले से क्या सोचते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल सत्तार सदुदई। मोहम्मद अब्दुल सत्तार सदुदई। सर क्या करते हैं आप? मैं मुफ्ती कोर्स कर रहा हूँ। मुफ्ती का मतलब मदरसे में आप पढ़ रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं अगर आपसे बात करूं कि इंडिया के हवाले से क्या समझते हैं, इंडिया कैसा मुल्क है, और अगर हम हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज़म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है वो एक पहलू वो है। लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया, और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। देखें, आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बचा है। ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे। तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता। वहाँ पर किसी भी इलाके में कोई सड़कों का कोई इतनी परेशानी नहीं होती। सर बलोचिस्तान में कोई सड़कें इतनी ख़ास है भी नहीं, और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मेट्रो ट्रेन बन रही है, कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सऊदीया वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है, तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, नो डाउट अगर जुल्म होता है बहुत गलत बात है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है? अगर वहाँ के लोगों से बात की जाए पता तो फिर चलेगा। गुजारिश ये है कि मैं ख़ुद सदुद यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, और मैं कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हूँ, और पिछले 5-6 सालों से मैं ख़ुद उनके साथ कनेक्टेड हूँ। जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी हमारी टीम मौजूद हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड मैप्स होते हैं, ये जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ये रियलिटी नहीं होती। रियलिटी जो होती है वो इंसानी हुकूक होते हैं, और इंसानी हुकूक जहाँ पामाल किए जाएं वहाँ किसी किस्म की कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने। लास्ट में कोई पैगाम इंडिया को देना चाहें? और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, आलम का कोर्स कर रहे हैं, कि जहाद जो हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की भी जान ले लो जहाद है, बम ब्लास्ट कर दो जहाद है, क्या यही हमारा इस्लाम कहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। गुजारिश ये है कि जिहाद का जो असल मकसद है वो दो हैं। पहला मकसद ये है कि जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए जो इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। डिफेंस मूवमेंट्स को जिहाद कहा जाता है। यानी कि किसी के ऊपर वार करना जिहाद नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो। 53 गज़वात हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, उनमें से किसी भी जगह पर खुद जाके अटैक नहीं किया गया, बल्कि जहां पर अटैक करने वाले थे वहां डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई की गई थी। जवाबी कार्रवाई की थी। लास्ट में बस ये बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी राय थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो दूसरी मीडिया, वो क्या कहती है वो आप जाके सर्च करिएगा कि चारों जंगों में किसने पहल की और कौन हारा कौन जीता। आप सर्च करिएगा, आपको आइडिया होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सवाब गुल। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम तो बड़ा ग्राम तुरगर से। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जो क्या नाम लेते हैं, इंडिया का अगर आपके सामने जिक्र किया जाए, इंडिया के लोगों का जिक्र किया जाए, क्या समझते हैं वो कैसे लोग हैं, इंडिया कैसा मुल्क है?
इंडिया में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, हर मुल्क में हर घर में इतनी सारी, लेकिन आजकल जो कश्मीर पर जुल्म कर रही है बहुत अफसोस की बात है। और हम मुसलमान अगर इस पे चुप बैठते तो ये हमारे लिए जो सा वो अफसोस वाली बात है। हमें कौन बताता है कि वहाँ पे जुल्म होता है? देखें, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पेशावर में आपको शायद पता होगा कुछ दिन पहले 2 सिख मारे गए, सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो सा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लेते हैं? बजाना ये तो हम नहीं मानते, लेकिन जुल्म हो रहे हैं, वो सामने सबके सामने वो वीडियो भी बन रहे हैं, सबके सरेआम जुल्म हो रहे हैं। हम तो फिर भी यार इतना नहीं हो रहा, अगर हो रहे फिर भी हमारा हुकूमत उन पर एक्शन ले रहे, लेकिन वहाँ पर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है उसके बावजूद भी न कोई उस पर एक्शन ले रहा है। आजकल वो दूसरा क्या नाम है मोदी जी, मोदी, तो वो इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और बहुत चले ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया के लोग कैसे हैं? वो इंडिया से अपना कोई नहीं, कोई आप सुनते हैं देखते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया के लोग कैसे हैं? या इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम, हमें इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। क्या वजह है? हाँ, नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है? वो तो बात ठीक है, मुसलमान की बात नहीं, हमसाया मुल्क भी है हमारे, उसके साथ तल्लुकात होने चाहिए बेहतर या नहीं होने चाहिए? जी जी, अच्छे इंसानों के साथ होने चाहिए और बुरों को तबाह कर देना चाहिए। बुरों को तबाह कर देना चाहिए, यानी इंडिया को हम हाँ, तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर, इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। ठीक है। खैर चले किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शबीर सुबानी। आपका नाम? मोहम्मद तैमूर अली। मोहम्मद तैमूर अली और मोहम्मद शबीर, क्या करते हो? मदरसे में हिफज करते हैं। मदरसे में हिफज करते हो आप? हिफज। हिफज, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मैं लोगों से, मदरसे के तालिब इल्मों से ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, हम मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर है। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा, वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? मतलब ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है? जी, तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं, तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नजर आते हैं क्योंकि कैसे? खबरों में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया है बहुत। इंडिया ने जुल्म किया है। जी ठीक है। बच्चों और स्कूल नहीं जाते? नहीं, सिर्फ मदरसे ही। सिर्फ मदरसा। स्कूल पढ़ा हुआ है पहले 5 तक। 5 तक स्कूल पढ़ा है। चलो मदरसे के बाद फिर से स्कूल जाना ताकि आपको दुनिया की तालीम का भी थोड़ा पता चले और दीन की तालीम का भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। मदरसा वगैरह में पढ़ते रहे हैं? नहीं, स्कूल में पढ़ता हूँ। मदरस यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मदरसे नहीं कभी? नहीं, मदरसे नहीं गए। मुझे ये बताएं कि इंडिया का जब नाम आपके सामने आता है या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? नहीं, इंडिया के लोगों से तो हमें इंतजार नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट से है जो कश्मीर पे वो मजालम कर रहे हैं लोग। तो हाँ, जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है और इंडिया के लोग तो नहीं ना कर रहे, वो तो गवर्नमेंट कर रही है ना उनकी, इंडिया की। तो आपको ये कौन बताता है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है? कहाँ से देखते हैं? ऐसे तो हमारी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत दहशतगर्द मुल्क है, पता है इस बात का? तो क्या आप उस चीज़ को मान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है,
लेकिन इंडिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है हर बंदे को नजर आ रहा है, मीडिया से हट के भी जिनके उधर जो रह रहे हैं रिलेटिव रह रहे हैं वो सारा कुछ है नजर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे, इंडिया आपको कैसा लगता है, इंडिया के लोग कैसे लगते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है? इंडिया के लोग अच्छे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहा है वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ एक हफ्ते पहले ना, तकरीबन एक हफ्ते पहले पेशावर में 2 सिखों का कत्ल किया गया है, तो वो आपको कैसा लगा? वो भी जिसने किया है ना वो भी अच्छा नहीं किया है। वो भी इंडिया का कोई चाल हो सकता है, वो इस तरह काम इंडिया वाला करता है। मुसलमान पाकिस्तान में जो भी हमला होता है या कोई इस तरह का काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के पीछे ना ये इंडिया है। जो भी इधर हो रहा है ना, ये जो धमाके हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है। वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। वो तो इंडिया तो देखो क्रिश्चियनों की भी खिलाफ है, सिखों का भी खिलाफ है, वो तो हर मजहब का खिलाफ है, तो उसको तो मुसलमान जिम्मेवार नहीं है ना। वो तो सिखों का भी खिलाफ है, क्रिश्चियनों का भी खिलाफ है। उधर तो सिर्फ हिंदू का मजहब चलता है। तो मुसलमान किसके खिलाफ है? मुसलमान उसके खिलाफ है जो मुसलमान के खिलाफ है। हाँ, इंडिया के लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे या इंडिया की गवर्नमेंट को? इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब ये हमें तो नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। देखो ये भी तो सबक देने के लिए हम इस तरह करता है ना। वो ना करे हमारे बहन भाइयों को, मुसलमानों को ना, हम उसको नहीं छेड़ेगा। अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, तो जाहिर बात है फिर हम भी इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, मुसलमान है, फिर हम बदले, लेकिन सब कुछ करता है। ठीक है भाईजान, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया आपको कैसा लगता है, इंडिया के लोग कैसे लगते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है आपको? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट जैसी भी हो, हमारे इस्लाम कहता है कि बराबर जो कम्युनिटी है, अकलीत है, उनको बराबर होना चाहिए ताकि उन्हें राइट मिलने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राइट मिलने। पाकिस्तान में जो अकलीत हैं, हिंदू हैं, इसके अलावा सिख हैं, ईसाई हैं, उन्हें राइट मिल रहे हैं? बिल्कुल राइट मिलने चाहिए। मिल रहे हैं। सिंध की अगर बात की जाए, सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ फोर्स मैरिज यानी कि ज़बरदस्ती शादी की जाती है। आपको लगता है कि ये उनके राइट मिल रहे हैं उन्हें? नहीं, ये तो ज्यादती है कि ये ऐसा नहीं, ये ज्यादती है। हम फिर रोते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो हम किस मुंह से या किस तरीके से अगर ये कह सकते हैं जब हम इधर ऐसा कर रहे हैं? हम ज्यादती करें, जारी बात वो करेंगे, हम जैसे करेंगे, जैसे कहते हैं जैसी भरनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे आप। आपको इंडिया के लोग कैसे लगते हैं? इंडिया मुल्क ऐसे कंट्री कैसा लगता है? कंट्री अपनी जगह ठीक है, जैसे पंजाब, अमृतसर, जलंधर या लुधियाना है, जो भी है अच्छे हैं सर। पंजाब सबसे बेस्ट है, और बाकी जो मामला इस तरह के है ठीक है, जैसे भी है। लोग मुसलमान जो देखो, मुसलमान भाई हमारे उधर भी हैं, पंजाब इधर भी बहुत ज़्यादा है, इधर भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मदरसा, पाकिस्तान के जो मदरसा हैं, उनके जो तालिब इल्म हैं, उनकी राय मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग ही ऐसा सोचते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।